हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ट्विटरपीडिया यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बिंदास होंगे। दोस्तों, आज का जो चैप्टर है जिसमें हम लोग टाइम एंड वर्क पढ़ने वाले हैं, जिसको हिंदी में समय और कार्य बोला जाता है। इस चैप्टर में इसके क्वेश्चनों को कैसे सेकेंडों में सोल्व किया जाए उसके कंसेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहला इसमें एक टर्म यूज होने वाला है जिसको हम बोलते हैं एफिशिएंसी। क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हिंदी में क्षमता बोला जाता है। तो पर यूनिट टाइम में कितना काम किया जाता है उसी को एफिशिएंसी बोला जाता है। यानी इसका जो फॉर्मूला होता है वर्क पर यूनिट टाइम, यानी टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम भी इसको बोला जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना है, कहीं भी एफिशिएंसी या ई नज़र आ जाए, कहीं पर इस तरीक़े से ई नज़र आ जाए तो उसको हम एफिशिएंसी बोलेंगे, जिसका मतलब होता है कि पर यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जाता है, यानी वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन की मदद से इसको और समझते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें दिया हुआ है, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यानी कोई एक काम है जिसमें ए है जो उस काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी है जो उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ समान काम को कर सकते हैं? यानी जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा उस काम को करने में। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले यहाँ पर लिख लेना है ए और नीचे में बी लिख लेना है। ठीक है, और ए है जो उस काम को कितने दिनों में करता है? 12 दिनों में कंप्लीट करता है। और बी है जो उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है? 18 दिन में कंप्लीट करता है। अब सेकेंड जो मेथड है इसका एलसीएम लेना है। 12 और 18 का एलसीएम लेंगे। जब 12 और 18 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? 36 आ जाएगा। यानी अब ये बताइए कि इसका एफिशिएंसी क्या है? ये जो यहाँ पर बीच में लिखेंगे वह एफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, यह एफिशिएंसी हो जाएगा। अब इसका ए का एफिशिएंसी क्या है? तो टोटल काम है जो यह जो 36 आया, यह क्या है? टोटल काम है। टोटल काम को क्या करेंगे? यह जो 12 से डिवाइड कर देंगे। यानी एफिशिएंसी बराबर क्या बोले थे? टोटल वर्क अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम यानी एक दिन में कितना काम करेगा। तो एक दिन में कितना काम करेगा, यहाँ 36 में 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो गया? 3 हो गया। यानी इसका एफिशिएंसी ए का जो एफिशिएंसी हुआ 3 आया, और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? डायरेक्ट हम 36 में 18 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमें दोनों का एफिशिएंसी पता चल जाएगा। यानी एक दिन में यह 3 काम करता है और यह एक दिन में है जो 2 काम करता है। अब जब दोनों एक साथ काम करेंगे, यानी ए प्लस बी है जो जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो कितना समय लगेगा? तो टोटल काम कितना है? 36 है। और एक दिन में कितना काम करता है? 3 और 2। एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करता है? 5 काम करता है। तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया यह? तो 5 सत्ते 35 और 5 दूना 10, यानी 7.2 डेज जो है जो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों का एफिशिएंसी निकालेंगे। अब हमें दोनों साथ में काम करता है मिल करके, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम कर रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो हमारा आंसर आ जाएगा 7.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य का 1/5वां भाग 4 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी ए किसी काम का 1/5वां भाग, यानी 1/5वां भाग है जो कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 4 दिनों में कंप्लीट करता है। यानी किसी काम का 1/5 भाग, तो पूरा भाग यानी पूरा काम को करने में कितना समय लगेगा? यानी एक काम को करने में कितना समय लगेगा? यानी 4 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 दिन लग जाएगा। यानी अगर टोटल काम उसको करना होगा तो 20 दिन का समय लगेगा। यहाँ तक क्लियर है? किसके लिए था? ए के लिए था। अब यहाँ पर बी के लिए बताइए। नेक्स्ट बी के लिए क्या हो जाएगा? बी के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, बी उसी कार्य को 1/6वां भाग, 6वां भाग यहाँ पर कुछ होगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पर 5 डेज है तो यहाँ पर 5 दिनों में कर सकता है। तो 1/6वां भाग कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 5 दिनों में कंप्लीट करेगा। तो पूरा काम यानी एक काम को करने में कितना समय लगेगा? एक काम को करने में
यानी 5 में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 30 दिन लग जाएगा। ठीक है, 30 दिन लग गया। तो अब हमें पता चल गया, तो एक किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है और बी है जो उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट करता है और बी उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करता है। तो यहाँ से टोटल काम कैसे निकलेगा, दोनों का एलसीएम लेंगे। जब दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी कैसे निकलेगा, टोटल वर्क को टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे, यानी 60 में जब 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ गया। यानी ए का एफिशिएंसी है जो 3 आ गया और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। यानी 60 में 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ गया। अब हमें दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया। अब दोनों का एफिशिएंसी पता चल गया तो नेक्स्ट पूछ रहा है यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी ए और बी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, टोटल वर्क कितना है 60 है और एक दिन में काम कितना हो रहा है 3 और 2 5 काम हो रहा है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 12 दिन हो गया, जो हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है जो हमारा आंसर आ गया, यानी दोनों मिल करके 12 दिन में कंप्लीट करेगा। ठीक है, अगर इस टाइप का सवाल भी आ जाए तो डायरेक्ट इस तरीक़ा से हम सोल्व करेंगे। पहले हम निकालेंगे कि पूरा काम को करने, पूरा काम कितना था 1 था, 1 काम करने में कितना समय लगेगा, तो 5 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 डेज आ जाएगा। फिर यहाँ पर बी है जो 1 का छठा भाग करने में 5 दिन लगता है, तो पूरा भाग करने में कितना समय लगेगा 30 दिन लगेगा। अब दोनों का टाइम पता चल गया कि एक दिन में एक काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है ए, और बी है जो उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट करेगा। फिर जो प्रोसेस पीछे बताया है उस प्रोसेस से इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कर सकता है। फिर से वही क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिनों में कंप्लीट करेगा और बी उसी कार्य को अकेला 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। फिर से बी है जो 60 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले टोटल काम बताइए, टोटल काम एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, अब दोनों का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा 30 दूना 60, यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, यानी दोनों का एफिशिएंसी हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करता है तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। सबसे पहले ये बताइए कि एक दिन में कितना काम दोनों मिलकर करता है, तो एक दिन में दोनों मिलकर के 2 और 1 यानी 2 + 1 यानी 3 काम करता है एक दिन में। ठीक है, तो उसने 5 दिन काम किया, तो 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, यानी 3 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना काम हो गया 15 काम हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा हुआ, यहाँ पर टोटल 60 काम था, 15 काम हो गया। लेफ्ट वर्क कितना हो जाएगा, लेफ्ट वर्क जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 60 में से 15 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 हो गया, यानी 45 काम बच गया। तो यही इसी का फ्रैक्शन बताना है, तो कितना काम, यानी यहाँ पर फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, तो 45 जिसको निकालना है उसको ऊपर डालेंगे और टोटल कितना काम था 60 काम था, तो 60 को नीचे डालेंगे। 15 × 45, 15 × 60, यानी 3/4 भाग है जो शेष रह गया। तो 3/4 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी है जो हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो भी क्वेश्चन है सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन तो हम बता दिए थे, दूसरा क्वेश्चन से आप लोग पॉज कर करके इसको ट्राई कीजिए। चलिए इसको भी पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए। सबसे पहला इसमें दिया हुआ है यदि ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं ए किसी कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, जबकि ए और बी एक साथ 15 दिनों में उसी काम को कर सकता है। अब यहाँ पर ए + बी है जो दोनों मिल करके 15 दिनों में कंप्लीट करेगा। फिर से हम यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम कैसे निकलेगा, जब 20 और 15 का एलसीएम लेंगे तो टोटल काम निकल जाएगा जो 60 हो जाएगा। अब ए का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, ए का जो एफिशिएंसी है यानी एक दिन का जो काम हो जाएगा कितना हो जाएगा 20 × 60 यानी 3 हो गया। और ए और बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, जब दोनों साथ में मिलकर काम करता है तो 15 × 60 यानी 4 काम हो गया, एक दिन में है जो 4 काम करता है। और ए है जो अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो बी का एफिशिएंसी बताइए कितना हो जाएगा। बी का जो एफिशिएंसी होगा टोटल कितना है 4 है, तो बी का एफिशिएंसी हो जाएगा 4 - 3 यानी यह ए + बी है और यह ए है, तो 4 में से 1 गया तो 1 हो गया, यानी
बी का जो एफिशिएंसी है 1 है, यानी एक दिन में एक काम करता है। ठीक है, तो बी है जो अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल कितना काम है, 60 काम है। तो 60 में क्या करेंगे, बी है जो एक दिन में कितना काम करता है, एक काम करता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे, तो 60 है जो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी 60 डेज लग जाएगा उसको करने, बी को करने में। तो ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है सी और डी मिलकर 4 दिनों में कुर्सी बना सकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सी प्लस डी, जो कुर्सी को बनाने में 4 दिन का समय लगता है। सी अकेले इस कुर्सी को 12 दिनों में बना सकता है, यानी सी जब अकेले बनाएगा तो वह 12 दिनों में बना सकता है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, इसमें टोटल वर्क निकालिए। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, तो 12 निकल गया, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया, टोटल वर्क 12 आ गया। और सी प्लस डी का जो एफिशिएंसी आएगा कितना आ जाएगा, सी प्लस डी का एफिशिएंसी जब 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। सी के अकेला का एफिशिएंसी क्या आ गया, तो 12 में 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ गया, यानी सी का एफिशिएंसी 1 आ गया। तो सी प्लस डी है जो एक दिन में 3 काम करता है, और सी अकेला है जो एक दिन में 1 काम करता है। तो ये बताइए डी का एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, डी का एफिशिएंसी हो जाएगा जो इस दोनों के एफिशिएंसी में से इस सी का एफिशिएंसी को माइनस कर देंगे, यानी 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी एक दिन में वह 2 काम करता है डी। तो डी को कितने दिन अकेले इस कुर्सी को बना सकता है, तो डी अकेला इस काम को करेगा कुर्सी बनाने में, तो कितना समय लगेगा, टोटल वर्क कितना है, 12 है, और एक दिन में कितना काम करता है डी, 2 काम करता है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी 6, यानी टोटल टाइम जो लग जाएगा 6 दिन लग जाएगा, यानी डी को कुर्सी बनाने का समय जो लग गया 6 दिन लग जाएगा। ठीक है, तो बी है जो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है पी और क्यू मिलकर एक कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं पी प्लस क्यू है जो 12 दिनों में एक काम को कंप्लीट कर सकता है। पी अकेले उस कार्य को 36 दिनों में कर सकता है, यानी पी है जो अकेले उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। तो सबसे पहले इस दोनों का एलसीएम निकालिए, कितना हो जाएगा, 12 तिहाई 36, यानी 36 एलसीएम आ गया। अब पी और क्यू का जो एफिशिएंसी आएगा कितना आ जाएगा, 36 में जब 12 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया। पी का एफिशिएंसी बताइए, तो 1 आ गया, यानी पी प्लस क्यू है जो एक दिन में 3 काम करता है, और पी अकेला है जो एक दिन में 1 काम करता है। अब हमसे पूछ रहा है कि क्यू अकेला उसी कार्य को 2/3 हिस्सा कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले ये बताइए 36 का 2/3 कितना हो जाएगा, 36 × 2/3, 2/3 का मतलब क्या होता है, 2/3। यह 3 1 जा 3 और यह 12 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी उसको 24 काम करना है। तो 24 काम को करने में कितना समय लगेगा पी के द्वारा, तो 24 काम करना है, और पी है जो एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है, तो 1 से डिवाइड कर देंगे तो 24 डेज है जो हमारा आंसर आ जाएगा। जो ऑप्शन में नहीं है, ये 24 हो सकता है, तो यह ऑप्शन नंबर डी है जो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक कार्य को करते हुए 9 दिनों में 45% कार्य कर सकते हैं। ए प्लस बी के द्वारा 45% काम कितने दिनों में कंप्लीट होता है, 9 दिनों में कंप्लीट होता है। ठीक है, तो 100% काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा, 100% काम है जो कितने दिनों में कंप्लीट होगा, तो 9/45% इंटू 100%। ठीक है, परसेंट इसलिए नहीं लिखा क्योंकि अगर परसेंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए परसेंटेज यहाँ पर नहीं लिखे हम। तो यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 9 × 5 = 45 और यहाँ पर 20 × 5 = 100, यानी ए प्लस बी को एक काम को करने में कितना समय लगता है, 20 दिन लगता है, यानी 100% काम, यानी पूरा काम करने में 20 दिन का समय लगता है। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है ए अकेला 30 दिनों में कार्य को कर सकता है। ए अकेला है जो 30 दिनों में, यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी है जो किसी काम को 20 दिनों में कंप्लीट कर सकता है, और ए अकेला है जो उसी काम को 30 दिनों में कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, अब हमें टोटल काम निकालना है, तो दोनों को एलसीएम निकालेंगे, 20 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब एफिशिएंसी बताइए, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 60 में 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ गया, 20 × 23 = 60,
और 30 दूना 60, यानी ए का एफिशिएंसी जो आ गया 2 आ गया। यानी ए प्लस बी है जो एक दिन में 3 काम करता है और ए है जो एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, बी अकेला उसी कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यानी बी को अकेला उसी काम को करने में कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले हमें बी का एफिशिएंसी बताइए। तो ए प्लस बी माइनस ए, यानी 3 में से 2 को माइनस करेंगे, यानी 3 में 2 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, यानी बी का जो एफिशिएंसी आ गया कितना आ गया, 1 आ गया। अब टोटल काम कितना है, 60 है, और एक दिन में है जो बी कितना काम करता है, ए काम करता है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आ गया, 60 डेज है जो हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीक़े से क्या कर सकते हैं हम किसी भी टाइम एंड वर्क क्वेश्चनों को आसानी से और इसको सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो ये रही आज की ये क्लास। जितने भी क्वेश्चन थे सारे किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ था। सो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को पॉज कीजिएगा और सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो कैसी लगी आज की ये क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।